एक बार गट्टू और चिंकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 25 दिसंबर की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे कि उस दिन सेंटा क्लॉज उनके लिए ढेर सारे टॉयज जो वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें लेके आएगा। गट्टू का दोस्त चिंटू कहता है, अरे दोस्त, तूने अभी तक लिखा नहीं। मैंने तो वो सारी चीज़ें एक पेपर पर लिख ली हैं और वो मैं रात को रखने वाला हूँ। जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरे रूम में आएंगे और वो पिलो के नीचे देखेंगे तो उन्हें वो चिट मिलेगी और वो मेरी सारी विशेस पूरी कर देंगे। वाह! क्या तुम्हें पता है कि सेंटा क्लॉज कैसे दिखते हैं? क्या ड्रेसअप है उनका? उनका ड्रेसअप रेड और वाइट का रहता है। ब्लैक शूज़ होते हैं उनके और फेस तो बहुत ही क्यूट होता है। उनके पीठ पर एक खिलौनों से भरी टोकरी होती है जिसमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद आती हैं। गिफ्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, जाने क्या क्या। गट्टू और चिंकी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहती है चिंकी कि क्यों गट्टू, हम भी ऐसा ही कुछ करें, और उस चिट को अपने पिलो के नीचे रखते हैं जिससे सेंटा क्लॉज रात में आएंगे और हमारी सारी विशेष को पूरा करेंगे। चिंटू का दोस्त वो भी बहुत खुश होता है ये सब सुन के कि उसकी बताई हुई बात चिंटू और गट्टू को समझ में आ गई है और वो भी ऐसा करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी अब अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। जैसा कि गट्टू के दोस्त ने उसे बताया था, गट्टू और चिंकी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अपनी आँखों को बंद करके अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी मम्मी और पापा दोनों आते हैं और कहते, अरे अरे अरे, देखो इन बच्चों को क्या हो गया है, न जाने क्यों अपनी आँखों को बंद करके अपने रूम के अंदर जा रहे हैं। तभी पापा उन दोनों को आवाज़ देते हैं। दोनों पापा मम्मी की तरफ खड़े हो जाते हैं लेकिन अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। इस पर गट्टू बोलता है, हमारी विशेष को पूरी होने दो प्लीज़ पापा, और हमें अब मत रोकना, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। और चिंकी बोली, प्लीज़ मम्मी पापा, आज हमें मत रोकना और हमारी सारी विशेष पूरी होने देना। मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और अब वो बच्चों की नादानियों को समझ गए थे कि बच्चे आखिर करने क्या वाले हैं। गट्टू और चिंकी फिर अपने रूम की तरफ आंख बंद करके चलने लगे। उसकी मम्मा बोली, अरे बच्चों, तुम गिर मत जाना, और पापा और मम्मी ने गट्टू और चिंकी का हाथ पकड़ा, साथ साथ चलने लगे और गट्टू और चिंकी को उनके रूम तक छोड़ के आए। मम्मा और पापा अब समझ चुके थे कि उन्हें करना क्या है। बड़ी से पेज पर अपनी विशेष को लिखकर गट्टू और चिंकी अब सो चुके थे और उन्हें इंतज़ार था 12 बजने का। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हल्की सी हवा चली और खिड़की खुली और गट्टू और चिंकी का सेंटा क्लॉज उनके रूम में आ चुका था अपनी पोटली के साथ। सेंटा क्लॉज रूम के अंदर घुसा और बच्चों को देखकर बच्चों से बोला, उठो गट्टू और चिंकी, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने आया हूँ। गट्टू और चिंकी ने झट से आँख खोली और सेंटा क्लॉज हमारे रूम में! वाओ! ये दोनों अब मन ही मन सोच रहे थे कि अब हमारी सारी विशेष पूरी होंगी और जो हम चाहते हैं वो सब हमें मिलेगा।
तभी सेंटा क्लॉज बोला, गट्टू और चिंकी अब जल्दी करो, मुझे बहुत सारे बच्चों की विशेस को पूरा करना है। मैं तुम्हारे लिखे हुए चिट के अनुसार खिलौने लाया हूँ, अब जल्दी करो। तभी गट्टू और चिंकी सेंटा क्लॉज के पास आते हैं। गट्टू और चिंकी सेंटा क्लॉज से कहते हैं, हाँ हाँ, हमें वो सारे खिलौने चाहिए जो हमने अपनी लिस्ट में लिखे थे। सेंटा क्लॉज अपने पिटारे में से खिलौनों को और चॉकलेट को निकालना शुरू करता है। पहले वह पिटारे में से उन चॉकलेट्स को निकालता है जो इन दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद हैं। गट्टू और चिंकी दोनों ने ही अपनी चॉकलेट्स को खोली और खाना शुरू किया। और अब सेंटा क्लॉज चलने लगा। इस बात पर चिंकी बोली, अरे हमारा अगला गिफ्ट कहाँ है? आपने तो मुझे गुड़िया दी ही नहीं। और गट्टू बोला, मुझे तो मोटरसाइकिल, साइकिल और जीप, बहुत सारे टॉयज चाहिए थे। इस बात पर सेंटा हंसते हुए बोला, रुको बच्चों, मैं तुम्हारी सभी चीज़ें लेके आया हूँ। उसने चिंकी की गुड़िया निकाली और गट्टू के बहुत सारे खिलौने निकाले। सेंटा ने एक एक करके बैलून फुलाना शुरू किया और पूरे रूम को बैलून से भर दिया। अब बानो बच्चे बहुत खुश थे। सेंटा उनके सामने था और गट्टू और चिंकी खुश होते हुए बस एक ही बात बोल रहे थे, सेंटा तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमारी सारी विशेस को पूरा किया है। गट्टू और चिंकी के साथ मिलकर सेंटा भी पूरा एंजॉय कर रहा था। गट्टू और चिंकी अब थक चुके थे, उन्हें नींद आ रही थी और सेंटा का भी जाने का टाइम हो गया था। सेंटा क्लॉज बोला, अब मुझे दूसरे बच्चों के पास जाना है, उन्हें भी गिफ्ट्स देने हैं। गट्टू और चिंकी सो जाते हैं। तभी बीच में सेंटा भी उनके साथ सो जाता है। तभी अचानक से गट्टू और चिंकी की आँख खुलती है। चिंकी जोरों से चिल्लाई, पापा, ये तो बिल्कुल पापा की तरह दिखता है। नहीं नहीं, ये हमारे पापा ही हैं। लेकिन पापा सेंटा बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी गट्टू और चिंकी आपस में एक दूसरे को देखते हैं और पापा की आँख खुल जाती है। और यह सब सुनकर मम्मा भी वहाँ पर आ जाती हैं। गट्टू कहता है, तो पापा आए थे सेंटा बनकर। चिंकी बोली, अरे हमें लगा सच्ची मुच्ची का सेंटा आया है। यह सुनकर मम्मी हंसते हुए बोली, कल रात क्रिसमस के लिए तुम्हारी एक्साइटमेंट को देखते हुए हम दोनों ने यह प्लान किया और पापा ने सेंटा बनके तुम्हें पूरा एंजॉय कराया। पापा बोले, कैसा रहा सेंटा का रोल मैंने कैसा किया, बताओ बच्चों। गट्टू और चिंकी झट से बोले, पापा परफेक्ट, आपने सेंटा का रोल परफेक्ट किया और हमने भी बहुत 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 एंजॉय किया। इस बात पर मम्मी बोली, बच्चों सचमुच में सेंटा होते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में हमारे पेरेंट्स ही हमारे सेंटा होते हैं जो हमारे बिना मांगे हमारी सारी विशेस को पूरा करते हैं। इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और खुश रहो। मैरी क्रिसमस, गट्टू कहता है और चिंकी बोली, पापा मम्मी आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी ने अपने सेंटा मतलब अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया।